हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th के मैथ्स की सीरीज में एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हम क्वेश्चन 4 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फॉग ऑफ और इनवर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 5 गिवन है, कह रहा है स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। आपको इनवर्स फाइंड नहीं करना है, यहाँ कुछ फंक्शन दे रखे हैं, वो इनवर्स उनका एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आपको बस केवल ये बताना है। तो आप लोग को याद होगा, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि इनवर्स किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए कुछ कंडीशंस का होना सेटिस्फाइड होता है, कंपलसरी होता है। क्या होता है? सबसे पहले कि वो दोनों फंक्शन आपके 1 और ऑन टू होने चाहिए। दिस मीन्स वो फंक्शन आपके बाइजेक्टिव होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, अब ये फंक्शन में गिवन है, फंक्शन आपका 1 2 3 4 मैपिंग फ्रॉम 1 2 3 4 टू 10। ठीक है, कहने का मतलब 1 की इमेज भी 10 है, 2 की इमेज भी 10 है, 3 की इमेज भी 10 है, 4 की इमेज भी 10 है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको इस फंक्शन को पहले 1 चेक करना है। 1 हो जाएगा तब आप ऑन टू चेक करेंगे। लेकिन इन केस मान लो 1 ही नहीं हुआ तो लिख देंगे सिंस दिस फंक्शन कैन नॉट बी बाइजेक्टिव बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट 1 हैंस द इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? तो उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा हम वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस फंक्शन का 1 निकालना कैसे, आपको इसको प्रूव करना है। तो आई होप सभी लोगों ने 1 और ऑन टू निकालना सबको आता होगा, मैंने जैसे कि पढ़ाया हुआ है सभी लोग को। ठीक है, जो लोग आज नए इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग 1.2 एक्सरसाइज का वीडियो देखें। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, मैंने छोटे स्मॉल पार्ट्स में बनाए हैं, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया कि 1 कैसे फाइंड करते हैं और ऑन टू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन आपको यहाँ भी हम करेंगे, लेकिन जो आपको डीपली समझ मिलेगी वो आपको उन्हीं वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो जब ये वीडियो एंड होगा तो इसकी एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई पड़ेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोस आपके ओपन हो जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। या फिर आप चैनल पर क्लिक करेंगे, चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर क्लास 12 की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस पर आप क्लिक करके सभी वीडियोस को सीरियल वाइज देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पे। इसमें जैसे कि हमने बताया कि फंक्शन, ये तो हमारा मैपिंग हो गया। फंक्शन गिवन है 1, 10, 2, 10, 3, 10, मतलब 1 की इमेज भी 10 है, 2 की इमेज भी 10 है, 3 की इमेज भी 10 है, 4 की इमेज भी 10 है। यदि इसको हम एरो डायग्राम से देखना चाहें तो किस तरह से बन पाएगा ये? यहाँ पर आपका ये डोमेन, ये आपका रेंज या फिर कहें कोडोमेन। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 10। 1 की इमेज भी आपको 10 दिख रही है, 2 की इमेज भी 10 दिख रही है, 3 की इमेज भी 10 दिख रही है और 4 की इमेज भी 10 दिख रही है। तो क्या ये फंक्शन आपका 1 है? आप पहले ये क्वेश्चन अपने मन में करिए, यदि आपको पता होगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो रहा है? मैनी 1 के टाइप का हो रहा है, मतलब ये फंक्शन हमारा 1 नहीं है। जब ये 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं है। जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको हम लिखने जा रहे हैं, तो किस तरह लिखेंगे, थोड़ा लैंग्वेज का भी ध्यान रखना होता है आपको। ठीक है, द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एच। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन था, ये सोल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पे हम। तो इसको आप दोबारा से इसको चाहे तो अच्छे से लिख सकते हैं। 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, इस तरह इसको हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जब 1 रखेंगे वैल्यू तो कितनी वैल्यू मिल रही है? 10 मिल रही है। जब 2 रखेंगे तो कितनी वैल्यू मिल रही है? 10 मिल रही है। जब 3 रखेंगे तो कितनी वैल्यू मिल रही है? 10 मिल रही है। इसका मतलब है कि F1 इक्वल F2 इक्वल F3 इक्वल F4। सबकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन जो इसका डोमेन है वो आपका इक्वल नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? द फंक्शन इज नॉट 1
ठीक है। जब ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको लैंग्वेज बोली है वो आपको लिखनी है। हैंस द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, इस फंक्शन का एग्जिस्ट जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। पार्ट नंबर सेकंड कह रहा है जी 5 6 7 8 एरो 1 2 3 4 डिफाइंड एज। फंक्शन उसने कम्प्लीटली दे रखा है, यहाँ पर जी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसका आप जी भी लिख सकते हैं। तो 5 की इमेज 4 है, यहीं से आपको समझना है। 6 की इमेज 3 है और 7 की इमेज 4 है एंड 8 की इमेज आपकी 2 है। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद देखिए क्या ये फंक्शन आपका 1 1 है, क्या ये फंक्शन आपका ऑन टू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सिंस एफ जी लिखेंगे यहाँ पर, जी ऑफ 5 इक्वल 4 एंड जी ऑफ 7 इक्वल 4। जो 5 की इमेज है वही आपकी 7 की इमेज। चाहे तो आप यहाँ पर इसका एरो डायग्राम भी बना सकते हैं, जिसमें क्या है आपका 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4। तो 5 की इमेज भी आपकी 4 आ रही है और 7 की इमेज भी आपकी 4 आ रही है। ठीक है, और आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वैसे आप कहें चाहे तो चेक कर सकते हैं। 6 की इमेज आपकी 3 है और 7 की इमेज 4 होगी, 8 की इमेज आपकी 2 है। तो इस तरह से हमने सबका इमेज का चेक कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको ये फंक्शन मैनी 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन भी आपका 1 1 नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज 4, तो जी ऑफ 5 इक्वल जी ऑफ 7 बट 5 इज नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू वाई, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस जी इज नॉट 1 1। जब 1 1 नहीं है, इसका मतलब हैंस दिस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, मतलब इस फंक्शन का इन्वर्स नहीं फाइंड किया जा सकता। ठीक है, अब हम इसी तरह से, अब जैसे कि आपको समझ में आया होगा, तो अब आप लोग थर्ड पार्ट को करने का ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करिए और करना स्टार्ट करिए। चलिए क्वेश्चन के पार्ट नंबर थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है कि एच जो फंक्शन है यहाँ पर वो 2 3 4 5 से मैप करता है 7 9 11 और 13 पर। तो डोमेन में आपके एलिमेंट हो जाएंगे 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और रेंज में आपके एलिमेंट हो जाएंगे कोडोमेन में 7 9 11 और 13। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी मैपिंग क्या है, 2 मैप करता है 7 से, वेरी नाइस। 3 मैप करता है 9 से, अच्छी बात है। 4 मैप करता है 11 से और 5 करता है 13 से। तो कहने का मतलब, अब देखिए यहीं से आप समझ सकते हैं कि ये फंक्शन आपका 1 1 है, 1 1 है। ठीक है, दूसरी बात करें मैनी वन की, सॉरी ऑन टू की, तो ये जितने भी आपके कोडोमेन में एलिमेंट हैं वो सभी रेंज हैं। इसका मतलब कि सभी एलिमेंट्स की कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की एक वैलिड प्री इमेज है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो गया, बस यही आपको लिखना है। ठीक है, जब फंक्शन हमारा 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे आपको इन्वर्स यहाँ फाइंड नहीं करना है, केवल बताना है, लेकिन कैसे होगा वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम एरो डायग्राम वी कैन सी clearly all elements of domain have unique image in codomain। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। Hence this function
इज वन फंक्शन। ठीक है, तो ये मैंने एरो डायग्राम की हेल्प से लिखा है। डायग्राम में मैंने क्या बताया आपको, यहाँ से आपको इधर आपको यूनिक इमेज मिल रही है तो ये 1 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा 1 1। अब हम लिखेंगे ऑन टू के बारे में। चलिए ठीक है, तो ऑन टू में क्या करते हैं, रिवर्स चेक करेंगे आप पहले। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की आपको प्री इमेज डोमेन में है या नहीं, ये आपको मैंने चेक करके बता दिया है। तो आपको इसका लिखेंगे ऑल्सो इज ऑन टू बिकॉज all elements in codomain have a valid pre-image in domain। ठीक है, कहने का मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्स कोडोमेन में है उन सभी की एक वैलिड प्री इमेज है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सकते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट y ऑफ द सेट। अब ये y क्या है, y को मैंने कोडोमेन मान लिया है। ठीक है, चाहे आप इसको a और b मान सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन यू। सेट 7 9 11 और 13। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, इसका साइन आपका इस तरह से होता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन द सेट डोमेन क्या था आपका 2 3 4 5। ठीक है, सच दैट, ये आपकी जो थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती है तो इसको आपको याद भी करना पड़ सकता है, लेकिन जो मैंने ऊपर लिखा है वही वैलिड है। ठीक है, वो भी आपकी सही है, मार्क्स आपको दोनों पर मिलेगा। यहाँ कह रहा है कि h ऑफ x इक्वल वाई, मतलब कोई भी आपको x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको y मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस फंक्शन h इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, hence the inverse of the given function can be find, या this function is invertible। ठीक है, तो इस फंक्शन का आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इन्वर्स फाइंड करने के बाद क्या मिलेगा उससे हमको मतलब नहीं है, बट आपको पूछा है कि इन्वर्स फाइंड करने की कंडीशन क्या है, तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि सो दैट एफ मैपिंग फ्रॉम -1 to 1, जो डोमेन है आपका वो -1 to 1 है और जो रेंज है वो आपका रियल नंबर है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इज 1 1, जिसको आपको 1 1 प्रूव करना है इस फंक्शन को। ठीक है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, और आपको इन्वर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ लोग इसको टफ बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पहली बात आपको ऑन टू नहीं चेक करना है। ठीक है, केवल आपको 1 1 चेक करना है। ठीक है, दूसरी बात आपको इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स चेक करने की एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, तो केवल आपको इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका 1 1 फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, पहले आप लोग थोड़ा रिकॉल करिए कि 1 1 के लिए क्या करते हैं। जब हमको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई, या फिर x1 इक्वल x2 पुट करते हैं, और जिसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, x इक्वल वाई, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। चलिए, एफ एक्स मतलब x अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल एफ वाई इक्वल वाई अपॉन वाई प्लस 2। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एक्स वाई प्लस 2x इक्वल एक्स वाई प्लस 2y, एक्स वाई कैंसिल हो गया, बचा 2x इक्वल 2y, मतलब x इक्वल y। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया। कैसे हो गया, सिंस एफ एक्स इक्वल एफ वाई then x equal y, hence the given function is
1 ठीक है, ये फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। अब हमको कहा है आगे फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम -1 to 1 टू रेंज ऑफ एफ। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने डोमेन को रियल नंबर लिखा है, यहाँ पर रेंज लिखा है। जानते हैं कि जब इन्वर्स निकालना है तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी होगा, जब ऑन टू होगा तो इसके लिए रेंज और कोडोमेन आपका इक्वल होना चाहिए, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप यहाँ पर आर लिखिए चाहे आप रेंज ऑफ आर एफ लिखिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑन टू ऑलरेडी गिवन है, हमको फाइंड नहीं करना है। हमको फाइंड क्या करना है, आपको इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो फॉर इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, इन्वर्स क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पर फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एफ एक्स इक्वल वाई होता है, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स वाई। आपने इन्वर्स वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे भी इस तरह से, ठीक है। तो यही हमारा जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स वाई हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, फंक्शन से निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ एक्स हमारा जो होता है वो वाई होता है, तो उसको वाई लिख देंगे, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। सॉल्व करके हमको यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई प्लस 2y इक्वल एक्स, तो y कॉमन कर लेंगे, एक मिनट, एक्स वाई माइनस एक्स कर लेंगे इक्वल माइनस का आपका हो गया ये 2y। हमको कुल मिला के यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 इक्वल माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या होगी, -2y अपॉन y माइनस 1, ठीक है। तो यही हमारा जो मैथमेटिकली है वो मैथमेटिकली इन्वर्स आ गया है, ठीक है। तो x हमारा क्या था, एफ इन्वर्स y इक्वल 2y अपॉन y माइनस 1, यही हमारा क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन्वर्स भी फाइंड कर लिया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये कंप्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट पैकेज माना जाए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, कंसीडर एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स, आपको ऑलरेडी गिवन है, एल्जेब्रिक फॉर्म में गिवन है। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, आपको पहले ही इन्वर्टिबल भी दिखाना है, एंड फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको शो भी करना रहता है और आपको इन्वर्स फाइंड करना भी रहता है, ठीक है। तो इन्वर्स शो करने के या फाइंड करने के बहुत तरीके होते हैं, या तो आप इस फंक्शन को 1 1 या ऑन टू दोनों ही प्रूव कर दीजिए बाइजेक्टिव, तो आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा, या फिर आप इसका गॉफ और फॉग निकाल के भी इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कोई टीचर आपको इस तरह से बताए तो वो भी आपका राइट है, लेकिन हम यहाँ पर आपको 1 1 और ऑन टू की हेल्प से ही बताएंगे, क्योंकि 1 1 और ऑन टू आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपको अच्छे तरीके से आता भी होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम 1 1 फाइंड करते हैं, फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल एफ वाई। तो एफ एक्स हमारा क्या है, 4x प्लस 3 इक्वल 4y प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x इक्वल 4y, 4 कैंसिल हो गया, x इक्वल y आ गया, ठीक है। इसका मतलब f इज 1 1। जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने आपको 1.2 में आपको अच्छे से कराया है, लिखाया है, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए क्या लिखते हैं, ऑन टू के लिए हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल वाई, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3 इक्वल वाई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, y माइनस 3 अपॉन 4। अब इस x की वैल्यू को हम एफ एक्स में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, 4x प्लस 3, तो एफ
वाई माइनस 3/4 इक्वल 4, वाई माइनस 3/4 प्लस 3। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस 3 प्लस 3 इक्वल वाई। जब हमारा एफ ऑफ एक्स या कहें एक्स की जो वैल्यू पुट की है वो हमारा वाई आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर एफ इज ऑन टू सिंस we have observed that this function is 1 and onto, hence this function is called बाइजेक्टिव फंक्शन। इतना काम तो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था वही किया है। देयरफॉर द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसमें कहा गया था कि आपको शो करना है, तो हमने दिखा दिया कि इस फंक्शन का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। जब एग्जिस्ट करता है तो इसका हम इन्वर्स फाइंड भी कर सकते हैं। अब देखिए, इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में क्या लिखाया था, एफ एक्स इक्वल वाई आपको लिखना है, सेम जैसे कि हमने ऑन टू को जो सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एफ इन्वर्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस ऑन टू वाले फंक्शन में, एक्स इक्वल वाई माइनस 3/4। ठीक है, तो द इन्वर्स ऑफ एफ एक्स इज एफ इनवर्स वाई इक्वल क्या लिख देंगे यहाँ पे, वाई माइनस 3/4। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम इन्वर्स यहाँ पर निकाल चुके हैं। आप चाहे दोबारा से निकाल सकते हैं, लेकिन कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहो तो आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाकर इसको भी यहाँ पर लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये काम खत्म आपका हो गया, तो आपका एक कंप्लीट इन्वर्स निकल के आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 to 7 कंप्लीट किया है। अब जो इसके अगले क्वेश्चंस होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो लोग आज चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी आपको लोगो दिखेगा चैनल का, उस पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको हम फिर से बता रहे हैं क्या है, कि जैसे ही हम इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो भी आगे करेंगे, जो भी नेक्स्ट आपको यहाँ इस चैनल पर फुल कोर्स मिलने वाला है, पूरा सिलेबस मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाएगा, सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तब तक आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।